यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के क्लास में बच्चों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को। राइट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है और लिमिटिंग रिएजेंट के कारण प्रोडक्ट में क्या चेंज आता है, किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा, कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा। ये सारी बातें आज लिमिटिंग रिएजेंट में हम डिस्कस करेंगे। राइट, लिमिटिंग रिएजेंट को समझने का एक बहुत आसान एग्जांपल है। आप थोड़ा सा उस एग्जांपल को समझ लेंगे, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पूरा समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। राइट मेरे बच्चों, मान लीजिए एक बच्चा है सुनील, क्रिकेट खेलने को गया। वैसे तो सुनील दिन में 12 बजे उठता है, लेकिन जब खेलने के लिए जाना होता है सुनील 5 बजे उठ जाता है। होता है ना ऐसा? सुनील 5 बजे उठ करके खेलने को चला गया, 9 बजे तक क्रिकेट खेला और जम करके खेला। अब सुनील को भूख लगी तो सुनील ने यह सोचा कि आज तो अगर घर जाऊं और मम्मी ने अगर 40 रोटी बनाई हो तो मैं 40 ही रोटी खा जाऊंगा। आप अंदाजा लगा सकते, सुनील को बहुत भूख लग रही है, 40 ही रोटी खा जाऊंगा। ये सोच करके सुनील घर पे आया और घर पर आकर के सुनील ने देखा कि मम्मी खाना बना चुकी है। तो सुनील ने आते ही टिफिन खोला। टिफिन खोल करके देखा तो टिफिन के अंदर 50 रोटी पड़ी हुई है। सुनील ने सोचा मजा आ गया, आज तो कोई टेंशन नहीं है, 50 रोटी है, 50 ही खा जाऊंगा। बेटा एग्जाम्पल है, समझने के लिए है, खाने के लिए नहीं है मेरे बच्चों। लेकिन सुनील जब एक रोटी खाता है तो एक रोटी के साथ सुनील को 150 ग्राम सब्जी की जरूरत होती है। एक रोटी के लिए कितनी सब्जी चाहिए? 150 ग्राम। अब जैसे ही सुनील ने कुकर खोल करके देखा तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि 600 ग्राम सब्जी ही है, 600 ग्राम सब्जी है टिफिन में। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं अरे सर अचार से खा लेंगे। ऐसा आपके लिए ऑप्शन है, केमिकल रिएजेंट के लिए कोई अचार नहीं है। उसको सब्जी से खाना, सब्जी से ही खाना है। और अगर एक रोटी पूरी खानी तो 150 ग्राम सब्जी लगेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी सब्जी खा लूंगा सर, मैं तो खा लूंगा 40 ही रोटी, ऐसा नहीं होता। लिमिटिंग रिएजेंट इसी तरीके से वर्क करेगा। अभी आप देखें, एग्जाम्पल देखें। कुकर खोल करके सुनील ने देखा 600 ग्राम सब्जी, जबकि रोटी कितनी है? 50 रोटी है। सुनील कितनी रोटी खा सकता है? वेरी गुड, सुनील केवल 4 रोटी खा पाएगा। राइट, ऐसा क्यों? क्योंकि सुनील जब रोटी खाने के लिए बैठेगा, 600 ग्राम सब्जी उसके पास है, 4 रोटी खाएगा, उसकी सब्जी खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन, सुनील और रोटी नहीं खा सकता क्या? बिल्कुल खा सकता, उसे भूख है और ज्यादा रोटी खा सकता है। लेकिन सुनील के सामने प्रॉब्लम क्यों आई? सब्जी खत्म हो गई। तो सब्जी क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। सुनील के खाना खाने को रोकने का काम जिस रिएजेंट ने किया, वही रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। रोटियां तो खूब पड़ी हुई उसके पास, कम क्या है? सब्जी कम है, सब्जी लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपका लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। एक रिएक्शन लिखता हूं, N2 thrice of H2 gives twice of NH3। समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। पहला बिल्कुल सिंपल तरीका लूंगा। मान लीजिए 42 ग्राम मेरे पास नाइट्रोजन है और 10 ग्राम
मेरे पास हाइड्रोजन है, तो अमोनिया कितना बनेगा? क्वेश्चन क्या है? 42 ग्राम नाइट्रोजन इज रिएक्ट विथ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and calculate the weight of ammonia which is formed in this reaction and also determine which is limiting reagent, right? सबसे पहला काम क्या है? रिएक्शन हमेशा स्टाइक्योमेट्री से होगी। 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया। ये मैंने रिएक्शन स्टाइक्योमेट्री लिखी है, मैंने अभी इनको बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया, ये मैंने स्टाइक्योमेट्री लिखी। अब दूसरा काम मुझे क्या करना पड़ेगा? वेट को मोल में बदलना पड़ेगा। 42 डिवाइड बाई 28, 10 डिवाइड बाई 2। क्लियर? ये आ गया आपका 1.5 मोल और ये आ गया आपका 5 मोल। क्लियर? बोलो अगर किसी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो। 1.5 मोल एंड 5 मोल। क्लियर? अब देखिए स्टाइक्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर ये 1 मोल है तब ये मेरे को 3 मोल चाहिए, ये 1.5 मोल है तो ये मुझे 4.5 मोल चाहिए। कितना चाहिए? 4.5 मोल। आपके पास कितना है? 5 मोल। कम है कि ज्यादा? ज्यादा है। इसका मतलब कम कौन है? नाइट्रोजन कम है। इट मीन्स नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है। क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई? नाइट्रोजन क्या है? लिमिटिंग रीजेंट। और जब लिमिटिंग रीजेंट आप आइडेंटिफाई कर लोगे उसके बाद केमिकल रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री लिमिटिंग रीजेंट की स्टाइक्योमेट्री के अकॉर्डिंग चलेगी। अब इसकी स्टाइक्योमेट्री ये 1 मोल, ये 1.5 मोल, तब मुझे 4.5 मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी और 3 मोल अमोनिया बनेगी। क्लियर? वेट अगर मैं निकालना चाहूंगा तो वेट कैसे निकलेगा? N इंटू GMM बच्चे जानते हैं। ये क्वेश्चन अपन एक तरह से पहले कर चुके हैं। 1.5 मोल देन ये आपका 1.5 इंटू 28, 4.5 इंटू 2 एंड 3 इंटू 70। क्लियर? ये कितना हो गया बेटा? 42, 9 एंड 51। क्लियर? अब क्वेश्चन में बहुत बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या बचेगा, तब आप क्या लिखोगे? नाइट्रोजन कितना था बेटा? 42 ग्राम, सारा कंज्यूम हो चुका है। हाइड्रोजन 9 ग्राम कंज्यूम हो चुका है और 1 ग्राम बचेगा। रिएक्शन मिक्सचर में अमोनिया कितने ग्राम बनी? 51 ग्राम। बचा कौन कौन? एक तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो दोनों रिएक्ट हो जाएंगे, अमोनिया बना देंगे, तो 51 ग्राम अमोनिया होगी रिएक्शन मिक्सचर में और 1 ग्राम हाइड्रोजन बचेगी। क्लियर? बोलो बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया लिमिटिंग रीजन का? बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और करेंगे, बच्चों, और आप समझेंगे सेम बिल्कुल तरीका। मैं केवल इसमें डिजिट चेंज करूंगा और क्वेश्चन बन जाएगा मेरा। राइट? क्वेश्चन किस तरीके से बनाता हूं थोड़ा सा ध्यान दें, समझने की कोशिश करें बच्चों। मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन ले लिया 50 किलोग्राम और हाइड्रोजन ले लिया मैंने 10 किलोग्राम और पूछा आपसे कि अमोनिया कितना बनेगा और लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा। क्लियर? समझे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रिएक्शन किससे होती है? स्टाइक्योमेट्री से होती है। वेट को बाद में छड़ेंगे, वेट हमेशा ग्राम में होना चाहिए। किलोग्राम में अगर दे रखा है ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 मोल, 3 मोल, क्लियर, एंड 2 मोल। दिस इज द स्टाइक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम वेट को किस में बदलेंगे? मोल में बदलेंगे। 50 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। और जब मोलर मास से डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाई 28 एंड डिवाइड बाई 2। क्लियर? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? मोल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको और 50 को अगर 28 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? बोलो जल्दी बोलो, बोलो बेटा।
अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट 178283 के आसपास आएगा। अपन और कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं ऐसा, राइट। चलिए, ये आ जाएगा आपका 1.7 इंटू 10⁻3। ये कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻3, राइट। इसको आप 50 को 28 से एक बार डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं बेटा। यस, आप इसको, ये आएगा अप्रोक्सीमेट 1.786 इंटू 10⁻3, 5 इंटू 10⁻3, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गया है। क्लियर? बहुत सिंपल है बेटा। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है तब अब अपने क्या निकालना रहा? लिमिटिंग रीजेंट। और लिमिटिंग रीजेंट किस तरीके से निकलेगा? स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रीजेंट निकलेगा। कैसे निकलेगा देखेंगे आप। स्टाइक्योमेट्री कहती है 1 मोल है तो ये 3 मोल है। अगर ये 1.786 इंटू 10⁻3 मोल है तो ये कितना होगा? इसका 3 टाइम्स होगा, और इसका 3 टाइम्स होगा तो कैसे पता लगेगा? 1.786 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9, 4, 3, 5.349। जबकि आपके पास कितना है? 5 इंटू 10⁻23। आप ऐसा समझ ले, ये आपका है 5000 मोल, ये है 1786 मोल। क्लियर? अगर ये 1 मोल है तब 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। 1786 मोल है तो ये आपका कितना चाहिए बेटा? 5349। जबकि आपके पास कितना है? 5000। कम कौन है? हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन कम है तो लिमिटिंग रीजेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन। इट मीन्स दिस इज लिमिटिंग रीजेंट। क्लियर? कोई भी दिक्कत है तो बोल सकते हो बेटा, राइट। और जब आपने लिमिटिंग रीजेंट आइडेंटिफाई कर लिया है तब आपको क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग रीजेंट के स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को वो पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ये मैंने फिर से लिख दिया है। अब लिमिटिंग रीजेंट कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का स्टाइक्योमेट्री कितना है? 3 है, तो इसको सब को 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने का कारण है कि जो लिमिटिंग रीजेंट है उसको 1 मोल में कन्वर्ट कर लें। अब ये कितना मोल है? 5000 मोल। अब देखो, ये आपका 1786 पड़ा रहेगा, एक्स्ट्रा है, तो इसके मोल कितने हुए नाइट्रोजन के? 1/3 इंटू 5000। ये 5000, 2/3 इंटू 5000। क्लियर? ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको वेट निकालना है, वेट ऑफ नाइट्रोजन। दिखाई दे रहा है कैसे निकलेगा? बच्चे जानते हैं, वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू जीएमएम। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा? 5000 डिवाइड बाई 3 इंटू ग्राम मोलर मास नाइट्रोजन का 28। सॉल्व करेंगे, आप करेंगे इसको सॉल्व। दूसरा, वेट ऑफ अमोनिया कैसे निकलेगा? सेम तरीका, W इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हो गया आपका 10,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 70, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने ग्राम नाइट्रोजन बचेगा, आप निकाल सकते हो, राइट। इसको सॉल्व करोगे, ये आंसर आपका ग्राम में आ रहा है। आप किलोग्राम में अगर आंसर निकालना चाहेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका किलोग्राम में आंसर आ जाएगा, राइट। थैंक यू।